तो बहुत सारा नेट प्रॉब्लम हुआ आज है ना। इसके लिए दिल से माफी चाहता हूँ सबसे। माफ कर देना यार, इतना मुझे आज ही सब कुछ लगा है तो इसलिए फिक्स नहीं हुआ सब कुछ, है ना। तो थोड़ा अर्जेंसी था, सब कुछ अर्जेंट, मतलब अभी थोड़ा सा फिक्स किया हो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है इतना। नहीं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता आज। तो रिकॉर्ड कर रहे हो अभी? तो रिकॉर्डिंग जो चल रहा है उसमें कुछ शायद प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कुछ भी रिकॉर्डेड वीडियो में। तो शुरू करते हैं ना। लाइव क्लासेस में मजा ज्यादा आता है, सब लोग को लाइव चैट और क्या क्या कोई क्या बोल रहा है, क्या कोई किसी का कोई इशू है, सब कुछ समझ में आता है। तो ज्यादा बेनिफिशियल लाइव क्लासेस ही है। तो कल से मैं मेक श्योर करूंगा कि कुछ इश्यूज ना आए, है ना। और हमारा शेड्यूल ऐसा है कि एक दिन का क्लास भी नहीं छोड़ सकते, है ना, क्योंकि आज मैं छोड़ दूंगा तो कल नहीं कर पाऊंगा, है ना। इसीलिए मैं क्या करूंगा कि आज ये पूरा रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ अभी तुम लोगों के लिए। और रिकॉर्डेड वीडियो भी बिल्कुल सही होगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्या करूंगा कि कल जो क्लासेस होगा उसमें से ज्यादा टाइम लेके इस क्लासेस में जो डाउट्स होगा लोगों के, वो एक बार मैं सबको बता दूंगा कि क्या क्या किया, किसी का क्या डाउट है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है, इसमें दो पार्ट आता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, है ना। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर्स में सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले थे मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले थे। और जो जो कॉन्सेप्ट आते हैं मैट्रिक्स के, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या आते हैं क्या नहीं आते, ये सब चीजें उस क्वेश्चंस के थ्रू समझने वाले थे। तो मैट्रिक्स में चैप्टर्स कैसे रेडी करना है ये सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स जो चैप्टर है इसमें बेसिकली तीन पार्ट है। एक तो आता है बेसिक बेसिक मैट्रिक्स। एक आता है, इसको मैं नाम देता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक आता है हाउ मेनी मैट्रिक्स, मतलब पीएनसी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी मैट्रिक्स, जो पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस में क्या आता है? बेसिक क्वेश्चंस में आता है कि भाई पूछ लिया कि इसमें कोई कोई लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर लेते हैं कि डायगोनल, उस टाइप का मैट्रिक्स क्या, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सब चीजें इसमें आता है। दूसरा इसमें ऑपरेशन आता है। ऑपरेशन मतलब, और कुछ नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करते हैं, उसमें जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब चीजें आता है ना। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। ये सब चीजें बेसिक चीजों के अंदर आता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे कैसे होता है, जो एडिशन है उसमें प्रॉपर्टी कैसे कैसे होता है है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये सब चीजें बेसिक चीजों में आता है। और इन सब चीजों से भी क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिक्स में, बिल्कुल आते हैं। मल्टीप्लाई कभी कभी तुमको मैट्रिक्स करना होगा, दो तीन बार करना होगा, उसके बाद चेक करना होगा कि क्या क्या है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें रो और कलम सेम है, रो और कलम सेम है। इसमें बेसिकली तीन पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है ट्रांसपोज। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा नहीं कि ट्रांसपोज से स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आता है, लेकिन हम लोग जो ट्रांसपोज जनरली निकालते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं जनरली, लेकिन ट्रांसपोज जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसका भी आएगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इनके रिगार्डिंग ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। एडजॉइंट के रिगार्डिंग चार पांच प्रॉपर्टीज है, इनवर्स के रिगार्डिंग चार पांच प्रॉपर्टीज है। ये सब प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स ऐसा चैप्टर है जो जेई मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जेई एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो एडजॉइंट इनवर्स के जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल ध्यान से याद होना चाहिए। और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में दो चीजें आता है। क्या क्या आता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स आता है। क्या आता है? क्या आता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में? एक आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक क्या आता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन सब के भी थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज है, थोड़ा थोड़ा चीजें है, ये सब चीजें हमको आना चाहिए। और बाकी इसमें और एक चीज है स्क्वायर मैट्रिक्स में, वो क्या आता है, होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब इसमें चार टाइप का और पांच टाइप के मैट्रिक्स होता है। क्या क्या होता है, एक होता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। ये पांच मैट्रिक्स याद होना चाहिए। इनवॉल्यूटरी, नीलपोटेंट किसको बोलते हैं, पीरियोडिक किसको बोलते हैं, ऑर्थोगोनल किसको बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट किसको बोलते हैं, है ना। और हाउ मेनी मैट्रिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी मैट्रिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मान लो कि तुमको पूछ ले कि एक मैट्रिक्स है, उसमें हम लोग सिर्फ 1 2 3 ये तीन एलिमेंट को यूज करके एक मैट्रिक्स बनाना है। और मैट्रिक्स ऐसे बनाना है कि डायगोनल का सम जो आए, डायगोनल का सम मान लो कि 5 आना चाहिए। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, देखना तुम लोग भी बहुत आए, बहुत आए हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली पीआईक्यूज अगर किसी ने सॉल्व किया है तो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, है ना। हाउ मेनी मैट्रिक्स, तो इन तीन टाइप के क्वेश्चंस तुमको बिल्कुल आना चाहिए, है ना। तो इन तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और इन तीन टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आज लेक्चर में सॉल्व करने वाले थे, जो हम अभी कराएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो कि इस क्वेश्चन को देखो, लेट अल्फा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत जाना पहचाना सा है ना। इस इक्वेशन का रूट क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इक्वेशन का रूट क्या आता है, सबको पता होगा इसका रूट क्या आता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ना। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और ये इक्वेशन जब भी आता है तो ये पता होना चाहिए, ये दोनों इसका रूट होता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा जब भी आता है दो प्रॉपर्टी साथ में लेके आता है, एक आता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, और अगर ओमेगा इसका रूट है तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। और ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है 1/√3 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा टू दी पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो इसको मैं ओमेगा लिख देता हूँ, है ना। अब क्या बोला है कि देन द मैट्रिक्स ए टू दी पावर 31, ए टू दी पावर 31 ये किसके इक्वल होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिक क्वेश्चंस का अंडर आता है ये सब चीजें, ये किसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ना तुमको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करके देखना होगा। मान लो कि तुम ए और ए को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू ए करोगे तो क्या आएगा, ए क्यूब, है ना। ए क्यूब इंटू या फिर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ए टू दी पावर 4। ए क्यूब इंटू ए करोगे तब भी ए टू दी पावर 4 आ जाएगा। तो ऐसे कर करके ना एक जनरल सा पैटर्न बन जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान के चलो कि ए क्यूब इक्वल टू आई आ जाए। आई मतलब क्या, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आई आ जाए, ए क्यूब इक्वल टू आई आ जाए मतलब क्या, तुम अगर ए टू दी पावर 4 निकालोगे तब भी क्या आ जाएगा, ए टू दी पावर 4 ए क्यूब इंटू ए लिख सकते हो। ए क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई, आई इंटू ए क्या आ जाएगा, ए, तो ए टू दी पावर 4 का वैल्यू ए आ जाएगा। तो ऐसे तुमको एक चेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई कर करके कि कौन से एक पावर पे, किसी एक पावर पे ऐसा आएगा जिस पावर पे ये जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी हो जाएगा, कभी कभी जीरो हो जाएगा, मतलब नील पोटेंट हो जाएगा, ये सब चीजें एक, या फिर पीरियोडिक हो जाएगा, एक मतलब एक जनरल सा ट्रेंड आ जाएगा, है ना। तो या फिर एक जनरल सा ट्रेंड आ जाएगा जिसको तुम देख के पता लग जाएगा कि ए क्यूब ऐसा है तो ए टू दी पावर 30 कैसा होगा। ये सब चीजें समझना होगा देख के, है ना। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, फिर इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर। सबसे पहले क्या करेंगे, ए इंटू ए, ए इंटू ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इस क्वेश्चन में मैं सिखा देता हूँ कि कैसे कैसे करते हैं एक बार। उसके बाद अगले क्वेश्चन से मैं कर लूंगा, तुम लोग अपने से करना, है ना।
तो वन 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 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन 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 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। तो क्या करते हैं, मैट्रिक्स में क्या होता है ना, रो के साथ कलम की मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब ये अगर रो है, इस कलम की मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो क्या आएगा तुम्हारा, इसका फर्स्ट एलिमेंट, ए स्क्वायर का फर्स्ट एलिमेंट आएगा इससे। मतलब वन इंटू वन, वन इंटू वन, वन, वन इंटू वन, वन, वन इंटू वन, वन। और इसमें वन बाई रूट थ्री था, उसमें वन बाई रूट थ्री था, उसको मल्टीप्लाई करके मैं वन बाई थ्री लिख देता हूँ, है ना। तो क्या आ जाएगा फिर, वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, और आपस में जोड़ दोगे, तो क्या आएगा, थ्री, है ना। अब देखो, जब तुम दूसरा एलिमेंट लिखोगे तो क्या करोगे, फर्स्ट रो और सेकंड कलम को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो और सेकंड कलम को मल्टीप्लाई करोगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वन इंटू वन, वन, वन इंटू ओमेगा ओमेगा, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आता है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, जीरो। जब तुम थर्ड एलिमेंट लिखोगे तो क्या करोगे, फर्स्ट रो को थर्ड कलम से मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वन इंटू वन, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, वन इंटू ओमेगा ओमेगा, मतलब फिर से क्या आ जाएगा, जीरो। अब तुम जब दूसरा रो का पहला एलिमेंट लिखोगे तो क्या करोगे, तो दूसरा रो, है ना, और पहला कलम की जो मल्टीप्लीकेशन है उसको करोगे, वन इंटू ओमेगा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा, जीरो। अब मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, है ना। जब ये लिखोगे तो क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा फिर, वन इंटू वन ओमेगा, वन इंटू वन, वन, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, ओमेगा, क्या आएगा, ओमेगा टू दी पावर फोर, ओमेगा टू दी पावर फोर, मतलब ओमेगा, क्या आएगा फिर, जीरो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, वन इंटू वन, वन, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, है ना। तो ओमेगा क्यूब क्या आता है, वन, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या आता है, ओमेगा क्यूब, मतलब क्या आता है, वन। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वन आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब, मतलब वन आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब, मतलब वन आया। वन प्लस वन क्या आता है, थ्री, है ना। फिर से तुम अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वन प्लस ओमेगा क्या आता है, जीरो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वन इंटू वन, वन, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तीनों वन होता है, तो समेशन क्या आ जाएगा, थ्री। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वन इंटू वन, वन, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर फोर, मतलब ओमेगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब जीरो। इसको अगर तीन से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा फिर, वन जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, ये आता है मैट्रिक्स। तुम एक इसके बाद क्या निकाल सकते हो, ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर इंटू ए करके। अब थोड़ा सा एक बार चेक कर लो कि ए स्क्वायर इंटू ए क्या आता है। अगर तुम ए स्क्वायर इंटू ए करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो वन इंटू वन आएगा पहला एलिमेंट, बाकी सब जीरो में चला जाएगा। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये कुछ, मतलब कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा है। मतलब ये आएगा तो तुम कैलकुलेट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए क्यूब तुम कैलकुलेट कर सकते हो जैसे मैंने सिखाया ऐसे। लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं है। तो फिर क्या करोगे तुम, ए टू द पावर फोर निकालो। ए टू द पावर फोर कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करके। ए स्क्वायर क्या आया, ए स्क्वायर आया वन जीरो, वन जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे, वन जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, है ना। क्या आता है ये, फिर से रो इंटू कलम करो, ये वन इंटू वन क्या आ जाएगा, वन, बाकी सब जीरो में चला जाएगा।
इसको जब मल्टीप्लाई करोगे क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, है ना। ये 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 1 0, मतलब क्या आ जाएगा 1। ये क्या आ जाएगा फिर तुम्हारा आई। तो a⁴ क्या आ रहा है, a⁴ आ रहा है आई के बराबर। तो a⁻31 क्या आ जाएगा, a⁻28। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो a क्यूब, a⁻28 को क्या लिख सकते हो, a⁴ 7 इंटू a क्यूब। तो क्या आ जाएगा, i⁻7 मतलब i इंटू a क्यूब। ये किसके इक्वल होता है, एक a क्यूब के इक्वल। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, ये वाला a क्यूब। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया। तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया, बेसिक क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या यूज करना है, सिर्फ ये पता होना चाहिए ये क्या किससे आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना, ये पता होना चाहिए। दूसरा क्या, दूसरा इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें एक दो बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना होगा तुम लोगों को। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। दूसरा देखो, अब ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है ना। कैसे क्वेश्चन है, क्या बोला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 2, देन इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए बी सी ए बी सेटिस्फाई ए ट्रांसपोज ए इंटू 1, देन ए वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी का वैल्यू पूछा है और ये बोल दिया है, और एक कंडीशन दे दिया है क्या, कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू 1, नहीं 1 तो कुछ नहीं होता, ये आई होना चाहिए ना, 1 क्या ही हो जाएगा आई, है ना। ये सबसे ना एक फेमस कंडीशन है, अगर ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई होता है तो इसको तुम क्या बोल सकते हो, इसको तुम बोल सकते हो ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब मान लो कि किसी क्वेश्चंस में ये ना बोले कि ए ट्रांसपोज इंटू इक्वल टू आई, सिर्फ ये बोलते कि ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ये पता होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज इंटू इक्वल टू आई होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अगर ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई हो जाएगा तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ही ए इनवर्स हो जाएगा। क्यों, क्या होता है, क्योंकि ए इनवर्स की डेफिनेशन ही ये है कि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होना चाहिए, तभी ना इसको तुम ए इनवर्स बोलते हो, है ना। तो अगर ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई हो रहा है तो ए ट्रांसपोज को तुम क्या बोल सकते हो, ए ट्रांसपोज को ही तुम ए इनवर्स बोल सकते हो। ये सब काम की बात है। और ए ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं ये भी पता होना चाहिए, ए ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं। तो ए ट्रांसपोज लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, कि जो भी इधर कलम में लिखा हुआ है, मान लो ये कलम है, इसको तुम क्या कर दो, इसको तुम सीधा कर दो ऐसे, इसको तुम ऐसे सीधा कर दो। तो ए बी सी नीचे लिखा हुआ है, तो इस ए बी सी को मैं रो में लिख दूंगा, मतलब सीधा कर दूंगा ए बी सी। अगर ए, फिर से क्या करूंगा, इस सेकंड रो सेकंड कलम को बी सी ऐसे लिखा है तो बी सी ए, थर्ड कलम को क्या करूंगा, सी ए बी, है ना। तो ये आ गया तुम्हारे पास ए ट्रांसपोज। अब कंडीशन क्या दे दिया, कंडीशन दे दिया है ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, है ना। और ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या है, ए है बी सी ए सी ए बी, ए बी सी
ये तुम्हारा ए नहीं है ना, ये ए ट्रांसपोज है। ए क्या है? ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, तो दोनों इक्वल है एक्चुअली, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है ना? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। तो ये एक्चुअली क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो और एक चीज मैं लिखा देता हूँ इधर। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए अगर आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, इसको क्या बोलते हैं? क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और अगर और एक दो चीजें बताने के लिए था, वो क्या था कि ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आता है। अगर कोई मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? जीरो। अगर क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है। ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थोड़ा सा बता दिया। ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी इंटू ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी इक्वल टू आई। आई मतलब क्या? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। ये मल्टीप्लाई करके क्या है? ये मल्टीप्लाई सबको करते आना चाहिए, है ना? इसको मल्टीप्लाई करके मतलब एक दो चीजें मैं दिखा दूंगा, उसके बाद सबको करते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं हर एक चीजें बता दूंगा। हर एक चीजें बताना पॉसिबल नहीं है, मतलब हर एक क्वेश्चंस में एक चीजें बताना पॉसिबल नहीं है। एक एक चीजें बता दूंगा, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हर एक चीजें बता दूं, है ना? हर एक क्वेश्चंस में एक चीजें एक्सप्लेन करो, ये पॉसिबल नहीं। तो इसको कैसे करेंगे? फिर से वही, रो को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? कलम से। और हमेशा याद रखना कि इसमें बहुत सारा चीजें बताने के लिए था। एक तो पहले से ए ट्रांसपोज इंटू इक्वल टू आई होता है, तो ये कैसे होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसमें इनवर्स ए ट्रांसपोज हो जाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है। और जो एक चीजें है वो क्या है? अगर ए ट्रांसपोज इंटू है उसका अगर तुम जो डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट है इन स्क्यू, जो मैट्रिक्स है इसका जो डायगोनल एलिमेंट है, ए इंटू ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है इसका जो डायगोनल एलिमेंट है, ये क्या आता है? ये आता है ना, ये जो डायगोनल एलिमेंट आता है, जो पहला जो रो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर का समेशन आएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो पहला एलिमेंट आएगा, जो सेकंड एलिमेंट आएगा क्या आएगा? इसका समेशन, इसका इंटू इसका, मतलब क्या आएगा देखना। ये पहला एलिमेंट क्या आएगा? ए स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सी स्क्वायर। तो ये रो को इस कलम से मल्टीप्लाई किया, है ना? जो सेकेंड एलिमेंट आएगा क्या आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कलम को, फर्स्ट फर्स्ट रो को सेकेंड कलम से। तो ए बी, बी सी, सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और थर्ड को क्या आएगा? ए सी, मतलब सी ए सी, ए बी, बी सी, मतलब वो भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जो सेकंड जो आप जो ये एलिमेंट आएगा क्या आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करो तब आएगा, मतलब क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये एलिमेंट देखना, ये क्या आता है? ये डायगोनल एलिमेंट है ना, ये जो है, ये तीनों डायगोनल एलिमेंट है। तो मैं ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ डायगोनल एलिमेंट का ट्रेंड क्या आता है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये एलिमेंट क्या आएगा फिर? बी सी सी ए बी, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये समझ आएगा, ये भी क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये फिर से क्या आ जाएगा देखना, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
तो डायगोनल एलिमेंट में मैं यही कहने का कोशिश कर रहा था, डायगोनल एलिमेंट में ए ट्रांसपोज इंटू ए का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो होता है कि डायगोनल एलिमेंट का जो सम करोगे तो हर एक एलिमेंट का जो स्क्वायर होगा ना, वो स्क्वायर का समेशन आएगा एक्चुअली। ओ, और एक क्वेश्चन में सिखा दूंगा, क्योंकि और एक क्वेश्चन मेरे पास है, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ए ट्रांसपोज इंटू ए का जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसका समेशन कैसे निकालते हैं, है ना। और डायगोनल एलिमेंट का समेशन को क्या बोलते हैं? ट्रेस। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है डायगोनल एलिमेंट के समेशन। अगर तुम एक मैट्रिक्स की ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए बोले तो क्या होता है? ये ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए बोले तो क्या होता है? इसका समेशन होता है ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये क्या होता है? इस एलिमेंट का समेशन। इस क्वेश्चन में आप वापस आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब हमारे पास क्या आ गया? ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये इसके इक्वल है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी इक्वल टू आ जाएगा 0, है ना। चलो, तो क्वेश्चन से क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या? 2, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है -3ab के लोग क्या आता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आता है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है? 1। और ये क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 0। ये तो तुम्हारा आ गया 1, है ना। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या बोल दिया? 2। तो 2 माइनस 3ab इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये तो 1 है। अब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू क्या है? 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 1। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आता है? ए प्लस सी प्लस बी आ गया प्लस माइनस 1। तो ये क्या आ सकता है तुम्हारे पास? प्लस माइनस 1। इसके अकॉर्डिंगली एबीसी क्या आ जाएगा? अगर प्लस माइनस 1 आता है तो एबीसी क्या आ जाएगा? बोलो सब। एबीसी क्या आ जाएगा फिर? एबीसी आ जाएगा फिर प्लस 1 हुआ तो 1/3, -1 हुआ तो -1 हुआ तो 1, है ना। तो ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में था 1/3, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है, क्योंकि ये भी बेसिक क्वेश्चन है। ए का वैल्यू बोल दिया है, ए टू द पावर 4 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे? ए कैलकुलेट करोगे, उसके बाद ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, उसके बाद ए टू द पावर 4 कैलकुलेट करोगे, उसके बाद ए टू द पावर 4 का जो सेकेंड टर्म है, मतलब जो a22 मतलब क्या? a22 मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा a11, है ना। ये आ जाएगा a12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कलम। ये आ जाएगा 21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कलम। ये आ जाएगा 22 मतलब जो क्या आ रहा है? सेकंड रो सेकंड कलम, मतलब a22 निकालना है ना। तो a22 क्या आएगा बोलना है इसमें। ये होमवर्क रहेगा ASW। ये क्वेश्चन देखो, ये मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक चीजें समझना होगा कि दो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है ये, एक तो ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? कॉस थीटा, आई साइन थीटा, आई साइन थीटा, कॉस थीटा। और एक मैट्रिक्स है, इसको मैं नाम देता हूँ बी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कॉस थीटा साइन थीटा
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? इन दोनों मैट्रिक्स को बोलते हैं रोटेशन मैट्रिक्स। याद रखना ये दोनों मैट्रिक्स जो भी इस पेज में मैं लिखा रहा हूं ये डिटो याद होना चाहिए, रोटेशन मैट्रिक्स। इसमें खासियत क्या होता है इस मैट्रिक्स में? इस मैट्रिक्स में ये खासियत होता है कि अगर तुम इस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकालो तो क्या आता है? ये तो कॉस थीटा था ना, ये कॉस थीटा था, ये साइन थीटा था, ये भी साइन थीटा था, ये भी कॉस थीटा था ना। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? इसमें तुम ए स्क्वायर निकालोगे ना, एक बार निकाल के देखना, ये आ जाएगा कॉस टू थीटा, ये आ जाएगा आई साइन टू थीटा, ये आ जाएगा आई साइन टू थीटा, ये क्या आ जाएगा? कॉस टू थीटा। तो ये इस मैट्रिक्स की खासियत है। इसमें भी तुम अगर बी स्क्वायर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा, इसमें साइन टू थीटा, इसमें कॉस थ्री थीटा, कॉस टू थीटा। अगर तुम बी क्यूब निकालोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थ्री थीटा साइन थ्री थीटा माइनस साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा। बी टू दी पावर फोर निकालोगे तो फोर थीटा आ जाएगा, बी टू दी पावर फाइव निकालोगे तो फाइव थीटा आ जाएगा, सिक्स निकालोगे तो सिक्स थीटा आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ, अगर तुम इसमें देखोगे, ये तुम कैलकुलेट करके एक बार देखना कि इसमें तुम अगर ए स्क्वायर निकालोगे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा cos थीटा आई साइन थीटा, ये वाला चीज है। अगर तुम ए क्यूब निकालोगे, एक ये चेक करके देखना है ये ए स्क्वायर निकाल के, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन में ए स्क्वायर निकालना कैसे निकालना है बोल दिया, तो ये तीसरा क्वेश्चन से इसमें नहीं बताऊंगा कि कैसे निकालना है। इसमें सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। एक बार दिखा देता हूँ एक ए स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करोगे, ये एक बार दिखा देता हूँ। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। तो क्या था इसमें? कॉस थीटा आई साइन थीटा, आई साइन थीटा कॉस थीटा। तो cos थीटा आई साइन थीटा, आई साइन थीटा cos थीटा, इसका तो मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आता है? माइनस वन। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है? cos टू थीटा। बोला था ना cos टू थीटा आएगा। इसमें क्या आएगा फिर? cos आई साइन थीटा cos थीटा, आई साइन थीटा cos थीटा, मतलब टू आई साइन थीटा cos थीटा। टू साइन थीटा cos थीटा क्या होता है? साइन टू थीटा। तो अब क्या आ जाएगा? आई साइन टू थीटा। इसमें भी सिमिलरली आई साइन थीटा cos थीटा, आई साइन थीटा cos थीटा, तो क्या आ जाएगा? आई साइन टू थीटा। और ये देखना cos टू थीटा आएगा। ठीक है। अगर तुम ए क्यूब निकालोगे तो ये आ जाएगा। तो ये दो मैट्रिक्स को बहुत ध्यान से याद रखना है ना। इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना? याद रखना। इसमें क्या बोला है कि ए टू दी पावर फाइव क्या है? ए टू दी पावर फाइव है ए बी सी डी। तो ए टू दी पावर फाइव क्या आएगा? क्या ए टू दी पावर फाइव क्या आएगा? ए टू दी पावर फाइव क्या आ जाएगा फिर? ए टू दी पावर फाइव आ जाएगा तुम्हारे पास कॉस फाइव थीटा आई साइन फाइव थीटा, आई साइन फाइव थीटा कॉस फाइव थीटा। ये आएगा तुम्हारे पास ए टू द पावर फाइव। ये किसके इक्वल है? ए बी सी डी के इक्वल। सही कह रहा हूँ ना? ए बी सी डी, ए बी सी डी, हाँ। अब क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है? ये सब चीजें कैलकुलेट करना है। तो ए बी सी का वैल्यू तो आ ही जाएगा। ये का वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉस फाइव थीटा इक्वल टू डी आ जाएगा, क्योंकि ए और डी इक्वल है और बी और सी इक्वल है। क्या आ जाएगा? आई साइन फाइव थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू है पाई बाई फोर, पाई बाई ट्वेंटी फोर। तो फाइव थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? फाइव पाई बाई ट्वेंटी फोर, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा फिर? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन। इसमें से कुछ नहीं आएगा क्योंकि आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव थीटा, इसमें वन आ जाएगा ना।
इसका माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, हाफ नहीं आएगा 1 आएगा, क्यों 1 आएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर 5 थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 थीटा, आई स्क्वायर मतलब -1, तो कॉस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर देखते हो एक बार, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस कॉस टू दी पावर 5 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 5 कॉस टू दी पावर 5 थीटा, तो जीरो आएगा ना, तो जीरो आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए स्क्वायर भी कॉस 5 थीटा है, डी भी कॉस 5 थीटा है ना, तो जीरो आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब ये क्वेश्चन देखो, थक गया यार, मैथ का यही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मैथ में तुम ऐसा कर सकते हो कि बहुत जल्दी क्या हो जाता है, बहुत जल्दी थक जाता हो, क्योंकि मैथ में क्वेश्चंस ऐसे आएगा ना कि हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें से फॉर्मूला पूछते हैं, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है। तो मैथ में तुमको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करोगे तो मैथ में भी नंबर आएगा, ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछा है कि तुमको नहीं आएगा बिल्कुल भी समझ में, है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पूछा है, थोड़ा सा करना होगा, पेन पेपर चलाना होगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा, यही बात है और कुछ नहीं, है ना। तो चलो ये क्वेश्चंस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये कल थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, उसके बाद वो सब कुछ सही करने चला गया था। जो कल का वीडियो है वो लाइव जो क्लासेस है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, तो आज फिर से रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ। आज अभी रिकॉर्ड करके पूरा खत्म कर देंगे मैट्रिक्स, है ना। और जो भी डाउट होगा आज क्लासेस हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, या फिर थोड़ा सा आगे तुम लोग आ जाना, जो जो भी डाउट होगा वो पूछेंगे, वो मैं बता दूंगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। जो पीपीटी है वो दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है अभी। चलो शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन पे खत्म किए थे। ये क्वेश्चन था, तो ये किसका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का भी है, थोड़ा सा मैट्रिक्स का भी है। तो इसमें क्या करेंगे कि क्या बोला है कि ए एंड बी क्या है, ए एंड बी है दो 3x3 मैट्रिक्स, और ए और बी दो मैट्रिक्स है। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने पहले ही डेफिनेशन ये पता दिया था कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स मतलब क्या है, सिमेट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स मतलब बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी है ना। तो हमने ये तो पता है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो पहले लाइन में ही मुझे ये पता लग रहा है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी है। देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, ये सबको पता होगा ना। ऐसा एक होता है, उसके बाद एक कलम मैट्रिक्स होता है ना। इसमें क्या लिखा होता है, A1 A2 A3, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसमें क्या होता है X1 X2 X3 इक्वल टू क्या होता है, इसमें अगर होमोजीनियस है तो इसमें क्या होता है 0 0 0। इसमें क्या बोला है कि ये एक मैट्रिक्स होगा 3x3 मैट्रिक्स, है ना। ये क्या है एक्स क्या है बोला है 3 into 1 कॉलम मैट्रिक्स, मतलब ऐसा कुछ मैट्रिक्स है। और ये क्या है, ये है नल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स 0 0 0। ये भी क्या है 3 into 1 नल मैट्रिक्स। तो ये क्या है, ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा, ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा इस चीज के जो डिटर्मिनेंट होगा उससे। ये पता लगेगा जो ये बैठा हुआ है ना, ये जो इसका मैट्रिक्स मान लो, इसका नाम है एम। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, आज डिटर्मिनेंट का टॉपिक है ना, डिटर्मिनेंट कैमर्स रूल उसमें पढ़ते हैं। तो डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पूरा डिटेल्स में समझेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं अभी के लिए बता देता हूँ कि ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहा है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक क्या आता है, एक आता है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन आता है, एक क्या आता है कि नो सॉल्यूशन आता है। तो ये हमको कैसे पता लगेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन, ये कैसे पता लगता है, ये इस एम का जो ये जो एम मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट है उससे पता लगता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक काम करेंगे। तो तुमको ये बताना होगा कि ए तो सिमेट्रिक है,
मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, और बी की सिमेट्रिक है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी है। तो ये जो मैट्रिक्स है एम, एम क्या है, एम है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर, है ना, माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर। ये मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक होगा कि क्यू सिमेट्रिक होगा? क्यों? क्यों ये निकालना जरूरी है? ये निकालना इसलिए जरूरी है क्यों, मैंने क्या बोला था, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है जीरो होता है। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया तो क्या आ जाएगा, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे देखेंगे, एम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर। अब ये सब प्रॉपर्टी पता, अब इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज की तुम क्या लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसको भी कैसे लिख सकते हो तुम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की होल ट्रांसपोज माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर की होल ट्रांसपोज, ऐसे। अब ये क्या होता है, ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये उल्टा उल्टा हो जाता है ना, तीनों में यही होता है। अगर एडजॉइंट ए बी है तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होता है। अगर ए बी का इनवर्स है तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, हमेशा उल्टा हो जाता है ना, याद रखना। तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर की ट्रांसपोज इंटू ए स्क्वायर की ट्रांसपोज माइनस ए स्क्वायर की ट्रांसपोज इंटू बी स्क्वायर की ट्रांसपोज। इसमें थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे तो अच्छा लगेगा दिखने में, है ना। अब बी स्क्वायर की ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ट्रांसपोज माइनस बी है, तो स्क्वायर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली बी स्क्वायर ही आ जाएगा। और ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी ये है तो ये तो ए स्क्वायर ही रहेगा, और ये भी ए स्क्वायर रहेगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी ट्रांसपोज माइनस बी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एम ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एम आ गया। तो एम ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एम आ गया, तो एम क्या आ जाएगा, तो इससे तुम क्या लिख सकते हो, एम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया और ये होमोजीनियस है, तो इसमें क्या आ सकता है, इसमें अगर एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन आएगा नहीं, ठीक है। एक तो क्या आ सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकता है। क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों आएगा, देखो क्योंकि ये होमोजीनियस है, ठीक है। इसमें एक सॉल्यूशन तो आएगा ही 0,0,0, क्योंकि सारे जो प्लेन्स है, मतलब ये एक क्या है, एक थ्री डायमेंशनल इक्वेशन। तो अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो 0,0,0 तो सॉल्यूशन है ना। इसमें तुम अगर x को जीरो बैठा दोगे, x2 को जीरो बैठा दोगे, x3 को जीरो बैठा दोगे, तो ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो ऑलरेडी एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, है ना, ऑलवेज करेगा ही। अब तुमको ये चेक करना है वो सॉल्यूशन यूनिक है या फिर वो सॉल्यूशन इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कब आएगा, जब एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ जाए। एक से ज्यादा सॉल्यूशन आएगा तो उसको तुम क्या बोलोगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो ये चेक करना था। तो इसमें नो सॉल्यूशन का केस तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इक्वेशन कैसे होमोजीनियस है, होमोजीनियस इक्वेशन है तो 0,0,0 ऑलवेज इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए होमोजीनियस इक्वेशन। ये लिख के रखना, ये मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स का टॉपिक नहीं है, डिटर्मिनेंट का टॉपिक है। डिटर्मिनेंट में और अच्छे से समझाएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा समझ लो, उसमें अच्छे से समझाएंगे उसमें फिर से, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा फिर, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0,0,0 ऑलरेडी इज अ सॉल्यूशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बार चेक करना। द टोटल नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए, मतलब ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला, 3 टॉपिक से मैट्रिक्स का क्वेश्चन बन सकता है। ये थर्ड टॉपिक का क्वेश्चन है, पिछले वाला सेकंड टॉपिक का क्वेश्चन था, ये थर्ड टॉपिक का क्वेश्चन है। हाउ मेनी मैट्रिक्स, द टोटल नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए हैविंग द एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0, 1, 2, 3। मतलब ए एक 3x3 मैट्रिक्स हमको बनाना है, जिसका एंट्रीज किससे लेंगे, जिसका एंट्रीज हम लोग ये सेट से लेंगे 0, 1, 2, 3। ये जो सेट है, ये 4 एलिमेंट मिलके ये मैट्रिक्स बनेगा। सच दैट, अब मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, सच दैट सम ऑफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए इनटू ए ट्रांसपोज इज 9। अब ये क्या चीज है, अगर ए एक मैट्रिक्स है, मान लो
ऐसा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब ये ट्रांसपोज कैसा आ जाएगा? A1 A2 A3 B1 C1 B2 C2 बी इसमें क्या आ जाएगा B3 C3, ऐसा आ जाएगा। अब तुम ये चेक करना A इंटू ए ट्रांसपोज कैसा आता है। मैंने ये पिछले क्वेश्चन में भी किया था, एक क्वेश्चन था उसमें किया था। तुम हमेशा ये चेक करना A इंटू ए ट्रांसपोज की जो डायगोनल एलिमेंट आएगा ना, ये जो डायगोनल के एलिमेंट आएंगे, ये जो तीन डायगोनल एलिमेंट आएगा, ये डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, इसमें क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, क्योंकि ये रो और ये कलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या आएगा फिर देखो, ये डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट को निकालने के लिए क्या करोगे, इस कलम को इस रो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इसमें क्या आ जाएगा अकॉर्डिंगली, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोला है कि डायगोनल एंट्रीज ऑफ द सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9। अब अगर डायगोनल एंट्रीज के सामने निकालोगे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेस, ट्रेस ऑफ A इंटू ए ट्रांसपोज। ये हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला की तरह याद रखना। ट्रेस ऑफ A इंटू ए ट्रांसपोज होता है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स A। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स है, तो ये ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है फिर, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, इसमें A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, सब कुछ आ जाएगा ना, इसमें A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। तो हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। तुम अगर जब A इंटू ए ट्रांसपोज की जो डायगोनल एलिमेंट का सम निकालोगे, ये हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा इसका जो सारे एलिमेंट है, इसका जो 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट का स्क्वायर का समेशन आएगा हमेशा। ठीक है, ये याद रखना अच्छे से। अब हमको क्या बोला है, हमको बोला है एक मैट्रिक्स बनाना है जो 3x3 होना चाहिए मैट्रिक्स। ये तो जाहिर सी बात है, 3x3 मैट्रिक्स होना चाहिए, और जिसका एंट्रीज इससे लेना होगा, किससे लेना होगा, 0 1 2 एंड 3, इससे लेना होगा। सच दैट क्या होना चाहिए कि ये जो चीजें है, मतलब ये इक्वल टू 9 होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है एक बार सोचो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये खुद से एक बार सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक सेकेंड, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक तो हो सकता है कि एक एलिमेंट को 3 ले लो, बाकी सबको 0 कर दो, तो केस 1 क्या आ जाएगा, केस 1 आ जाएगा 1 3 ऑल 0, मतलब 8 0। इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या आएगा, मतलब इसको तुम कितना तरीके से अरेंज कर सकते हो। एक 3 को तुम इधर भी लिख सकते हो, एक 3 को तुम इधर भी लिख सकते हो, एक 3 को तुम इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, है ना। ये ऐसा ही है कि तुम 8 0 और 1 3, तुम अगर 8 0 और 1 3 मिला के अगर तुम वर्ड बनाने की कोशिश करो तो कितना पीएनसी होता है उसका, उसका अरेंजमेंट का तरीका क्या होता है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये सेम एलिमेंट है 8 0, मतलब ये सेम 0 एलिमेंट है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो 8 फैक्टोरियल। और 3 कितना है, 3 1 ही है, तो रिपीट नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है 0 8 बार रिपीट हो रहा है, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल। किसी ने बेसिक पीएनसी भी पढ़ा है तो ये पता होना चाहिए, है ना। और तुम इस ऐसे भी देख सकते हो कि तुम 3, इधर तो बाकी सब तो 0 ही होगा, एक ही जगह 3 बैठाना है तो 3 जगह 3 कितने जगह बैठा सकते हो, 9 जगह बैठा सकते हो, इसका केस कितना आएगा फिर 9। केस 2 क्या आना चाहिए फिर, एक 3 हो जाएगा और बाकी सब 0 होना चाहिए, तब भी आ जाएगा। अगर सार सब कुछ 1 हो जाए तब भी तो 9 आएगा ना, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 9 एलिमेंट है, तो 9 आ जाना चाहिए। तो क्या आ जाना चाहिए 9 1
ये भी तो केस है ना। 9 1 के केस कितना आ जाएगा फिर 1, क्योंकि ये एक ही केस पॉसिबिलिटीज है। 9 अगर तुम इसमें 1 1 1 बैठा हो गया तो ये अरेंजमेंट का तरीका तो एक ही होगा ना। केस 3 क्या होना चाहिए फिर? 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर क्या आ जाए 6, तो इससे नहीं आएगा। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसा होना चाहिए कि टू, टू ले लो, है ना, 1 1 ले लो, क्योंकि क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 मतलब 8 प्लस 9, और रिमेनिंग 0 मतलब 6 0, 6 0। इसका तरीका क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। 2 कितना बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 1 कितने बार रिपीट हो रहा है? 1, तो लिखने का जरूरत नहीं। 0 कितने बार रिपीट हो रहा है? 6 टाइम्स, तो 6 फैक्टोरियल। इसको तुम अगर करोगे अच्छे से, तो इसकी आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, तो कट जाएगा ना 6 फैक्टोरियल, मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा नीचे, और नीचे 2 फैक्टोरियल है ऑलरेडी, तो कितना आएगा? 63 इंटू 4, 63 इंटू 4 आ जाना चाहिए। अगले पेज में देखो। और एक कैसे क्या आना चाहिए फिर? 4, अगर तुम केस 4 क्या आना चाहिए? अगर तुम 8 1 2 ले लो, मतलब 4 आ गया, और 5 5 1 ले लो, तो क्या आ जाना चाहिए? 9 आ जाना चाहिए, और रिमेनिंग 0 मतलब 3 0। इसका केस कितना आएगा फिर? 9 फैक्टोरियल, 2 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 5 फैक्टोरियल, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल। इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा फिर? ये आएगा 8 इंटू 63। कैलकुलेट करके चेक कर लेना, तो टोटल नंबर क्या आएगा? और कुछ केस पॉसिबल नहीं है, और कुछ केस पॉसिबल नहीं है कि समय से 9 आ जाए। चेक करके देखना। और कुछ केस पॉसिबल नहीं है, तो टोटल नंबर कितना आएगा? टोटल नंबर आएगा 1 प्लस 9 प्लस 8 इंटू 63 प्लस 4 इंटू 63, तो 766 इज द आंसर। चेक करके देखना, अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले ना ये पता होना चाहिए कि ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स है। अब केस बनाना होगा कि कौन से केस से क्या क्या आना चाहिए। ये इसका समय से 9 होना चाहिए, तो कौन से केस पॉसिबल है? हम 1 3 ले सकते हैं, बाकी 0 ले सकते हैं। 9 9 ले सकते, सॉरी 9 जगह क्या कर सकते हैं? 1 ले सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं? दो दो मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 मतलब 8 हो गया, एक 1 ले लिया, 9 हो गया, बाकी 0 कर दिया। तो ऐसा केस बनाना होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो पीआईक्यू में होपफुल है, अगर सारे पीआईक्यू करोगे तो मिनिमम मिनिमम 20 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। मैं जितना बार कराऊंगा उसमें 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पीएनसी बेस्ड है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको पीएनसी का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए अरेंजमेंट कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होते हैं। थोड़ा सा दिमाग चलाओगे, एक ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने पहले से ही बताया था, जेई मेंस में मैट्रिक्स के 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन एक एक बार हमने कवर कर लिया। एक बार हमने ऐसे क्वेश्चंस किया जो पीएनसी बेस्ड है, एक बार हमने ट्रांसपोज का क्वेश्चंस किया जो स्क्वायर मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था। एक हमने बेसिक क्वेश्चंस किया जिसमें सिमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन करना था। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस घूम फिर के बार बार आते रहेगा, और तुम करते जाओगे, है ना। हमने और 2 3 क्वेश्चंस करने हैं, 4 5 क्वेश्चन जितना भी करूंगा इसमें 31 क्वेश्चन है, तो बाकी सारे क्वेश्चन तुमको मिलेगा। इसको तुमको अगर किसी का डाउट भी हुआ उसको हम सॉल्यूशन बताएंगे, ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बनाया गया है उसमें हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। बाकी सारे लोग भी उसमें सॉल्यूशन आपको बताएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन कराऊंगा नहीं मैं। ये क्वेश्चन होमवर्क है, एक बार बता देता हूँ आपको। ये क्या है कि बोला है कि एक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है ये? टू टू रो है और एक कलम है, मतलब 2 क्रॉस 1, ये भी 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्रीज A1 ये सब क्या है? रियल है। सच दैट A इंटू एक्स ए इक्वल टू एक्स बी। ये एक्स क्या है? ये एक्स है, ये, है ना। अब ये सब क्वेश्चन में बता दिया।
देन द वैल्यू ऑफ ये निकाल नहीं पाओगे क्या, क्योंकि एक्स से बी को मल्टीप्लाई करना है, एक्स बता दिया है, बी पता है, ए तो इधर है, तो इससे इक्वेट कर दोगे। बाकी जो भी क्या है इक्वेट करना है, उसके बाद के का वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं। ये होमवर्क है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, इतना चिंदी क्वेश्चन सबसे हो जाना चाहिए, होपफुली सबसे हो जाएगा। किसी से कुछ गलती हो गया तो चेक करना कैसे गलती हो रहा है, लेकिन ये सबसे हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, ये ट्रेस का क्वेश्चन है। ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए डिनोट्स द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी होमवर्क है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है बहुत। ए प्लस टू बी इक्वल टू दिस, टू ए माइनस बी इक्वल टू दिस। ठीक है, और ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ ए निकालना होगा एंड मैट्रिक्स बी निकालना होगा। ये दोनों कैसे निकालोगे, ए प्लस टू बी इक्वल टू कुछ बोल दिया है, ये मैट्रिक्स, और टू ए माइनस बी इक्वल टू कुछ बोल दिया। ठीक है, तो इसमें से इसके से क्या कर दो, इसमें से इसको इसमें से टू मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, फाइव ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स टू इंटू प्लस दिस इंटू टू इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस टू इंटू दिस मैट्रिक्स। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर, वन बाई फाइव इंटू दिस। ऐसे बी का वैल्यू निकाल लोगे इससे, तो ए और बी आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा, तो ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी आ जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मतलब क्या, अगर मान लो कि ये ऐसा आ जाए, कुछ कुछ मान लो कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज से आ जाएगा डायगोनल एलिमेंट का साम, मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसका सम, वन प्लस फाइव प्लस नाइन मतलब 15। अगर ट्रांसपोज से ऐसा है तो, ट्रांसपोज से ये आएगा नहीं, सॉरी ये ऐसा आएगा नहीं, ये कुछ और आएगा, लेकिन अगर ये ऐसा है तो ट्रांसपोज पे ऐसा आता है। तो ये भी होमवर्क है। ये क्वेश्चन अच्छा है। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें घबराना नहीं है हम लोग को, है ना। एक मैट्रिक्स है कैसा, देखो थोड़ा सा मैट्रिक्स ना, मतलब अच्छा तो लग रहा है क्योंकि जीरो है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, जिसमें से नीचे का जो तीन एलिमेंट है जीरो है, ऊपर का एलिमेंट जीरो है, सिर्फ इसमें जो माइनस वन बैठा है बाकी सारा वन है। तो जो मैट्रिक्स है देख के तो अच्छा लग रहा है कि मैट्रिक्स थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ मैट्रिक्स है ना। तो इसमें माइनस वन है, वन जीरो जीरो माइनस वन वन, और हमको क्या पता है, इसको ही तुम क्या लिख सकते हो, जीरो जीरो नहीं जीरो माइनस वन जीरो 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 माइनस वन जीरो 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 प्लस वन 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 जीरो 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 जीरो। ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। ये ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स को तुम ऐसा ना, ये इसको तुम कुछ एक और नाम दे दो, पी, पी प्लस ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ये हमने क्यों लिखा, क्यों लिखा हमने, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाना चाहिए यही मैच। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसका तुम स्क्वायर करो तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, इसका तुम अगर क्यूब करोगे तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू द पावर एन क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमको पता है ना। तो जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, वो है ए टू द पावर 20 माइनस ए टू द पावर 7 प्लस 2 है, तो इसको तुम्हें कैलकुलेट करना होगा ना। ए टू द पावर 20 कैलकुलेट करना होगा, मतलब क्या, ए टू द पावर 20 मतलब दिस टू द पावर 20 ये कैलकुलेट करना होगा, ए टू द पावर 7 कैलकुलेट करना होगा। आई तो ऑलरेडी जब पता हुआ है कि कैसे, है ना, ये सब चीजें पता होना चाहिए। तो और एक चीज है कि तुम अगर ए टू द पावर एन लिखोगे तो क्या आ जाएगा फिर, पी प्लस आई टू द पावर एन। तो बायनोमियल एक्सपेंशन सबको पता है, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन, ए प्लस बी टू द पावर एन कैसे लिखते हैं, एन सी जीरो पी टू द पावर जीरो आई टू द पावर एन, आई टू द पावर एन ऑलरेडी आया है, एन सी, और आई इंटू ए क्या होता है, आई इंटू पी क्या आ जाएगा, पी आएगा, क्योंकि आई से जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स आता है कंप्लीटली। तो ये तो पता है, एन सी वन पी टू द पावर वन आई टू द पावर एन माइनस वन।
ऐसा आते आते क्या आ जाएगा, एनसीएन पी टू द पावर एन आई टू द पावर जीरो। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा फिर, आई प्लस एन सी वन पी एन सी टू पी स्क्वायर, ऐसे करते करते एन सी एन पी टू द पावर एन, ऐसा आता है ना। लेकिन तुम अगर इस मैट्रिक्स में, पी क्या है, पी एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू क्या है, जीरो माइनस वन जीरो, मैट्रिक्स को बताना, जीरो माइनस वन जीरो 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 माइनस वन, है ना, एन जीरो जीरो जीरो। पी स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, बहुत कुछ जीरो में चला जाएगा, है ना, बहुत कुछ जीरो में चला जाएगा। तो पी स्क्वायर निकालोगे क्या आएगा, जीरो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा फिर, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, फिर से आएगा जीरो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वन 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 आ जाएगा, इस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे जीरो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ऑलरेडी जीरो, तो ये पी स्क्वायर तुम करके देखना, ये आएगा पी स्क्वायर। और पी क्यूब क्या आएगा, पी क्यूब जीरो, ऑलरेडी जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, ऑलरेडी जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा पी क्यूब। तो पी स्क्वायर एक ऐसा टर्म है जो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन पी क्यूब क्या है, पी क्यूब ऑलरेडी जीरो है, पी क्यूब क्या है, ऑलरेडी जीरो है। तो बी क्या है, बी हमारा सेवन ए टू दावर ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी ए टू दावर सेवन प्लस टू आई। तो ए टू दावर ट्वेंटी में क्या आ जाएगा फिर, ए टू दावर ट्वेंटी मतलब ए टू दावर ट्वेंटी मतलब आई प्लस पी टू दावर ट्वेंटी, এখানে आई प्लस पी टू दावर सेवन प्लस टू आई। तो ऑलरेडी सेवन तो बाहर आएगा, इसमें क्या आएगा, ट्वेंटी, सबसे पहले तो आई आएगा ना, आई, पहला टर्म क्या आता है, पहला टर्म आता है एन सी जीरो मतलब वन, आई प्लस ट्वेंटी पी प्लस ट्वेंटी सी टू पी स्क्वायर। पी क्यूब तो ऑलरेडी जीरो है, तो पी क्यूब में जो भी टर्म आएगा तो ऑलरेडी जीरो होगा, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं, माइनस ट्वेंटी इंटू आई प्लस सेवन पी प्लस सेवेंटी सी टू पी स्क्वायर, फिर से जीरो आ जाएगा सब कुछ, प्लस टू है ना। तो इसका जो टर्म है क्या आएगा फिर, ये सब कुछ फिर से कैलकुलेट करना होगा, है ना, क्योंकि अब बी वन थ्री क्या है, बी वन थ्री है इसका जो फर्स्ट, जो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का जो टर्म है वो निकालना है, ये मैट्रिक्स का, ये कैसे आएगा फिर, इसमें कितना आया आ रहा है देखो, क्योंकि सेवन इंटू बीस क्या आएगा, वन फोर्टी, ये भी सेवन इंटू बीस आ रहा है तो ये तो कट गया, ये सेवन आई माइनस ट्वेंटी आई, तो क्या आ रहा है अल्टीमेटली, ये तो कट गया ना, तो सेवन आई माइनस ट्वेंटी आई प्लस टू आई मतलब माइनस इलेवन आई प्लस कि माइनस प्लस सेवन इंटू ट्वेंटी सी टू माइनस ट्वेंटी इंटू सेवन सी टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की जो, अब आई क्या है, आई ऑलरेडी है ऐसा, माइनस इलेवन इंटू वन 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 जीरो 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 जीरो, और ये भी जो भी कांस्टेंट है इंटू क्या है, पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर है जीरो 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 वन जीरो जीरो। अगर तुम इसको समेशन करोगे, ये तो ऑलरेडी जीरो में चला गया, ऑलरेडी इस टर्म का समेशन नहीं आएगा ना, जो भी आएगा, जो जो बी का जो ये वाला टर्म है, बी का जो ये वाला टर्म है, ये तो ऑलरेडी यही आएगा ना, दिस इंटू ये वाला टर्म। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, सेवन इंटू ट्वेंटी सी टू माइनस ट्वेंटी इंटू सेवन सी टू, तो बी वन थ्री क्या आएगा, सेवन इंटू ट्वेंटी सी टू माइनस
20 × 7 C2। इसको तुम करोगे तो 9 10 आंसर आएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। सबसे पहले p प्लस आई में तोड़ना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन पता होना चाहिए मैट्रिक्स का। उसके बाद क्या, उसके बाद थोड़ा सा निकालना है, p क्यूब 0 आएगा, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद ये सब प्लस माइनस करके चेक करना है कि जो ये वाला टर्म है, जो ये वाला टर्म है, ये क्या आएगा, ये चेक करना है इसमें से। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो। ये फिर से वही वाला क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है कि ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है बी, कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसको तुम ये एंट्रीज यूज करोगे, कितना बी पॉसिबल है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स, है ना, वो वाला टाइप का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बी विद द एंट्रीज ऑफ 1 2 3 4 5 एंड द सेटिस्फाई ए बी इक्वल टू बी। तो ए बी इक्वल टू बी है, सपोज बी इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, अब ए बी इक्वल टू बी ए करके देखो कि क्या आ रहा है, क्या रिलेशन आ रहा है उससे। ए क्या है, ए तो ऑलरेडी ये है, 0 1 0 1 0 0 0 1, यह है ए और यह है तुम्हारा बी। और फिर से क्या आना चाहिए, बी इंटू ए। ए क्या है, 0 1 0 1 0 0 0 1, और ये तो सेम है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक, अब क्या करोगे, अब ये दो मल्टीप्लिकेशन करो, ये मैं नहीं करूंगा अभी, ये करो। ये मल्टीप्लिकेशन तुम खुद करो, क्या आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये रो को इस कलम से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा फिर, इसमें क्या आएगा, 0 इंटू 0, A1 है 0, 1 इंटू A2, ये क्या आएगा A3, तो क्या आएगा फिर A2। ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 0 B2 B3, तो क्या आएगा B2। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा C2, है ना। तो ऐसे ऐसे सब कुछ आएगा, तो चेक करो कि क्या क्या आएगा। 1 मिनट पॉज करो और खुद करो, है ना, 1 मिनट पॉज करो और खुद करो। जब ये इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा फिर, A1, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा फिर B1, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा C1। बहुत टफ नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको इससे करोगे तो A3 आएगा, सिमिलरली A3 B3 और C3। अब क्या करोगे, आप इस रो को इस कलम से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा इसमें, A1 B1 C1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई B1, इसको 0 फिर से, तो क्या आएगा फिर B1। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर क्या आएगा, A1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर क्या आएगा C1। इसको फिर से इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा 0 B2, ये में क्या आएगा B2। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा फिर A2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर क्या आएगा C2। ऑब्वियसली ये पता है B3 A3 एंड C3 आएगा।
ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या आएगा देखो, A2 इक्वल टू B1 आना चाहिए, B2 इक्वल टू A1 आना चाहिए, C2 इक्वल टू C1 आना चाहिए। ठीक, A1 इक्वल टू B2 आना चाहिए, B1 इक्वल टू A2 आना चाहिए। A1 इक्वल टू B2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, A1 B2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, B1 इक्वल टू A2 आना चाहिए, और ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। C1 इक्वल टू C2 आना चाहिए, ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। A3 इक्वल टू B3 आना चाहिए, ये लिखा नहीं है। A3 इक्वल टू क्या आना चाहिए फिर, B3, B3 इक्वल टू A3 आना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। C3 इक्वल टू C3 ऑलरेडी है, C1 C2 C3 दोनों तो इक्वल है ना। तो ये तीनों ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जो तुम मैट्रिक्स बनाओगे A1 करके, A1 मान लो इधर लिख दो, A1 B1 C1, A2 की जगह के लिए क्या लिख सकते हो, B1, B2 की जगह A1, C2 की जगह C1, A3 की जगह A3 और B3 इक्वल होना चाहिए, तो A3, B3 की जगह क्या लिख सकते हैं, A3 यानी C3। तो इसमें चूज करने के लिए क्या है, इसमें चूज करने के लिए सिर्फ पांच ही एलिमेंट है ना। इसमें चूज करने के लिए क्या एलिमेंट है, पांच एलिमेंट। तो पांच एलिमेंट को कितने तरीके से चूज कर, मतलब पांच एलिमेंट में से पांच एलिमेंट को कितने तरीके से चूज कर सकते हो, 5 टू द पावर 5, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जो ईच एलिमेंट है, जो हर एक एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट का तुम इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, इसमें तुम पांच एलिमेंट को चूज कर सकते हो ना, बाकी तो इक्वल है। तुम इसमें A1 को चूज कर सकते हो, B1 को चूज कर सकते हो, C1 को चूज कर सकते हो, A3 को चूज कर सकते हो और C3 को चूज करते हो, बाकी तो सब सेम ही है ना। तो इसमें से पांच एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5। तो A1 की पॉसिबिलिटीज क्या है, A1 इसमें से पांच में से कुछ पांच हो सकता है। B1 क्या हो सकता है, इसमें पांच में से कुछ पांच हो सकता है, कुछ भी 1 2 3 4 5 में से कुछ भी। C1 भी कुछ भी हो सकता है, पांच। ये भी क्या हो सकता है, पांच हो सकता है। A3 भी पांच, 5 पॉसिबिलिटीज है। तो कितना पॉसिबिलिटीज आ जाएगा, 5 टू द पावर 5, है ना। थोड़ा सा पेन से आना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, एक बार चेक करना है, ऐसा क्वेश्चन आया तो हो जाना चाहिए। दो क्वेश्चन ऐसा करा दिया है ना, दो क्वेश्चन सामने ऐसे कर ली, तो ये पता होना चाहिए कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि n तो एक नेचुरल नंबर है, और ये 0 1 I 0 टू द पावर n ABCD, ये इक्वल टू ABCD आना चाहिए। ये भी इक्वल टू मतलब ये क्या आना चाहिए फिर, ये फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। क्योंकि I इंटू ए क्या होता है, A। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा, आप ये चेक करना है। ये कैसे चेक करोगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से चेक करना होगा इसका। मान लो कि ये सूचक मैट्रिक्स है P, तो P का क्या है, P तुम्हारा ये आ गया 0 I 1 0। तो P स्क्वायर क्या आएगा, 0 1 I 0 0 1 I 0, ये आएगा P स्क्वायर। तो ये सब चेक करना होगा। फिर P स्क्वायर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 0 इंटू 0 0, I इंटू I है ना। P स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आएगा I, ये 0 इंटू 0, ये I, 0 इंटू 0 I इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू I 0 इंटू 0 0 I, ये आएगा P स्क्वायर। P क्यूब क्या आएगा, चेक करो। P क्यूब मतलब P स्क्वायर इंटू P, मतलब I 0 0 I से 0 1 I 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा फिर, चेक करो। ये बहुत अच्छा सा नहीं आ रहा, पी क्यूब बहुत अच्छा सा नहीं आ रहा है। तो एक काम करो, P टू द पावर 4 निकालो। P टू द पावर 4 क्या आ जाएगा, I 0 0 I 0 0 I
तो इसमें से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, आई कॉमन ले सकते हो, 1 0 1 0। इसमें से भी आई कॉमन ले सकते हो, 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आएगा। तो ये क्या आएगा, आई स्क्वायर इंटू 1 0 0 1। तो क्या आएगा, -1 इंटू 1 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, माइनस ये फिर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा फिर, -1 0 0 -1। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर पी टू द पावर 8 करोगे, पी टू द पावर 4 इंटू पी टू द पावर 4, तब क्या आ जाएगा, तब -1 इंटू आई आएगा। तो अल्टीमेटली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, एन का वैल्यू 8 का मल्टीपल होना चाहिए। एन का वैल्यू फिर क्या होना चाहिए, एन इज मल्टीपल ऑफ 8, है ना, क्योंकि ये जो पी मैट्रिक्स है, ये पी मैट्रिक्स की तुम जब पावर 8 करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, पावर 16 करोगे तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, पावर अगर 24 करोगे तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो एन नंबर है, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इन द सेट ऑफ एस। तो एन क्या है, एन है मल्टीपल ऑफ 8। तो कितना 2 डिजिट नंबर पॉसिबल है, कितना कितना पॉसिबल है बोलो, 16, है ना, 24, 32, 40, 48, उसके बाद 56, 64, 72, 80, 88, 96, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितना पॉसिबल है, 11 एन पॉसिबल है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ये होमवर्क रहेगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें से चेक करके देखना कि ए स्क्वायर क्या आ रहा है, ए क्यूब क्या आएगा, ए टू द पावर 4 क्या आएगा, है ना। इसमें से ये फिर चेक करके देखना, इसमें से एक कॉमन ट्रेंड ऑब्जर्व करना, एक कॉमन ट्रेंड आएगा, है ना, एक कॉमन ट्रेंड आएगा, उस ट्रेंड को ऑब्जर्व करके तुमको ये निकालना पड़ेगा, ए टू द पावर 2025 और ए टू द पावर 2020। क्या बोला मैंने, ए स्क्वायर एस क्यूब ए टू द पावर 4 कैलकुलेट करना, देखना एक कॉमन ट्रेंड आएगा, उस ट्रेंड को ऑब्जर्व करके ए टू द पावर 2025 और ए टू द पावर 2020 ये दोनों चीज कैलकुलेट करना, उसके बाद दोनों को माइनस करना और चेक करना कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एच डब्ल्यू। चलो ये भी क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चंस ये भी क्वेश्चंस क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की है। तो ये क्वेश्चंस हम लोग अभी नहीं करेंगे, डिटर्मिनेंट एक बार अच्छे से समझ लेते उसके बाद करेंगे। इसमें से ना मैट्रिक्स में ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए, ये भी इस मैट्रिक्स क्यू से मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये सब एच डब्ल्यू होगा होमवर्क। ये भी सेम क्वेश्चन है, 3 × 3 मैट्रिक्स, एंट्री हैविंग -1 0 1, देन नंबर ऑफ सच ऑल एंट्रीज ए हैविंग द सम ऑफ एंट्रीज इक्वल टू 5। तो ये सारा क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, जो भी क्वेश्चन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, ये जो मैंने बता दिया, इसी टाइप के क्वेश्चन घूम फिर के आएगा। तो तुम लोग 4 5 क्वेश्चन एक बार इसी टाइप के देख लोगे तो मतलब बहुत चांसेस है कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन उसी में से रिपीट हो जाए, है ना। तो ये रिकॉर्डेड क्लास है तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। और एक काम हम लोग करते हैं, ये इसका जो कमेंट सेक्शन उसमें लिखना कि तुम लोग को और सॉल्यूशन की जरूरत है क्या, मतलब और हम एक काम कर सकते हैं कि संडे को तो खाली रखा है, हम लोग और एक काम कर सकते हैं कि संडे को एक क्लासेस ले ले, कि और एक थोड़ा सा क्वेश्चन जो किसी का डाउट है उसको डिस्कस कर ले, ऐसा कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो इसके लिए अभी रखते हैं इतना टाइम अभी। और जो बाकी है वो सब होमवर्क में रहेगा, आज डिटर्मिनेंट होगा, सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चर मिस मत करना बिल्कुल भी, है ना।